जितने भी टीनेजर्स हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो। दिस विल मेक और ब्रेक यू। देखो भाई, जो टीनेजर होते हैं मोस्टली आई थिंक 10-11 साल से लेके 17-18 साल तक, भाई बहुत क्रूशल एज होते हैं, नो डाउट, ठीक है भाई। इट्स लाइक कि तुम एक मटका होता है, जैसे एक मटका होता है, उसको तुम किस शेप में ढाल रहे हो वो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। टीनेज भी वैसे ही होते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें आज ऐसे 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुमने उसको इंक्लूड कर लिया देन इट्स ओके भाई, वेल गुड। बट अगर तुमने नहीं किया सो यू विल रिग्रेट इट लेटर भाई, ठीक है। सो नंबर 1, फूड। भाई नो डाउट, भाई तुम एज अ टीनेजर कोई भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है। बट 2 चीज़ कभी मत करना, 2 चीज़। नंबर 1 भाई फूड, खाना, अच्छा खाना भाई, हेल्दी खाना। एंड नंबर 2 इज़ भाई तुम्हारा स्लीप, रिकवरी भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ है दोनों, ठीक है। एंड फूड भाई तुम्हें देखो, तुम्हारा बोन मास, तुम्हारा स्कल शेप, हर एक चीज़ तुम्हारा भाई डिपेंड करता है, तुम्हारा हाइट तक फूड पे डिपेंड करता है, तुम क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो उसको कभी इग्नोर मत करना। फूड तुम्हारा हेल्दी फैट्स भाई, हेल्दी फैट्स में तुम्हारा हार्मोन तक कंट्रोल होता है, तुम्हारा हार्मोन रेगुलेशन बिगड़ जाएगा तुम्हारे खाने में फैट्स की कमी है, हेल्दी फैट्स की कमी है, ठीक है। बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है कि फैट इज इक्वल टू बॉडी में फैट, भाई ऐसा नहीं होता है। थोड़ा के साइंस पढ़ो भाई, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक पढ़ो भाई, ऐसा नहीं होता है। हेल्दी फैट्स बहुत ज़रूरी है हमारे हार्मोन बैलेंस के लिए, ठीक है। सो सब चीज़ खाओ। एंड भाई तुम्हें कोई डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई एकदम डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं, प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं। बस मैं बेसिक 4 चीज़ बतानी चाहिए। मैक्रोज, माइक्रोज, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन, सब जो होता है ये मिनिमम, मतलब तुम ये सब चीज़ कवर कर रहे हो तो तुम्हारा विटामिन ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, ठीक है। सो जाओ, है ना। जो अच्छा खाना खा रहा है, हेल्दी खाना खा रहा है, उसको स्किन ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, नो डाउट, ठीक है। बट फिर भी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है इस एज में, ठीक है। अगर तुम स्किन केयर करो, अपने शरीर को हाइड्रेट रखे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, है ना, उसके बाद भी तुम्हें अगर पिंपल हो रहा है, देखो पिंपल तुम कोशिश करो अपने चेहरे को एकदम साफ रखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत कम पिंपल हुआ था अपनी एज के लड़कों के हिसाब से। मैंने देखा है अपने क्लास में भाई, लोग भर जाते हैं एक्ने से, पिंपल से। कोई घबराने वाला बात नहीं है भाई, थोड़ा बहुत पिंपल होना भी चाहिए। नहीं हो रहा तो दिक्कत है ना, नहीं हो रहा तो दिक्कत का बात है भाई। आई एम नॉट जोकिंग एट दिस पॉइंट। अगर तुम्हें पिंपल बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो दिक्कत का बात हो सकता है भाई, लेकिन क्योंकि अगर तुम अच्छा खाना खा रहे हो, सब चीज़ खा रहे हो, तुम्हें पिंपल बहुत कम हो रहा चलता है। नहीं हो रहा दिक्कत का बात है, क्योंकि देखो भाई, तुम्हारा बॉडी ग्रो हो रहा होता है। अगर तुमको ऐसा हो ही नहीं रहा तो समझ लो कुछ तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इट्स लाइक कि भाई तुम जिम जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे तुम डंबल उठा रहे हो, वेट उठा रहे हो, तुम्हारा बॉडी टूटता है, मसल ब्रेक डाउन होते हैं एंड नया मसल बनते हैं। वैसे ही भाई तुम्हारा बॉडी अगर ग्रो हो रहा होता है, तो भाई तुम्हारा जब बॉडी ग्रो हो रहा होता है उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में तुमको ये सब पिंपल एक्ने होते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं होगा, बिना मतलब समझ सपोज कर लो तुम्हारा मसल टूट ही नहीं रहा, तुम उठा रहे हो, वेट उठा रहे हो, तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा मसल ग्रो होगा। नो डाउट नहीं होगा भाई, तुम्हारा मसल ग्रो नहीं होगा, ठीक है। सो उतना ऑब्सेस मत हो भाई। फेस वॉश कर रहे हो, पानी से मुंह धो रहे हो रेगुलर, पसीना सिनक नहीं आने दे रहे, आ रहा है तो पसीना तो आता ही भाई, नॉर्मल टीनेज में और आता है भाई। तो उसको तुम साफ कर रहे हो कपड़े से। एंड खाना अच्छा खा रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, है ना। डेली कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पी रहे हो, देन इट्स इट्स ओके भाई। फिर हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक वो एक समय के बाद चल जाएगा भाई। वो स्कार सब चल जाते हैं एक समय के बाद, स्कार नहीं, आई मीन पिंपल विम्पल। तुम बाकी तुमको फेस वॉश, तुमको अपना थोड़ा हाइजीन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। एक और चीज़ तुमने नोटिस किया होगा भाई, दाल चावल खाने के बाद, नोटिस किया होगा भाई, एक और चीज़, दाल चावल खाने के बाद तुम्हें एकदम से भाई नींद का वो पड़ता है, क्रैश पड़ता है भाई, एकदम से एकदम। तुमको लगता है कोई तुमको किसी ने हैक कर लिया भाई, ऐसा लगता है। होता है तुम्हारे साथ भी ना, मुझे बताना कमेंट्स में। भाई मोस्टली लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है भाई अभी भी, क्योंकि इंडियन खाना का, क्योंकि गलती हमारी नहीं है भाई इसमें, खाना ही हमारा ऐसा रहता है। पूरा कार्ब सेंट्रिक रहता है भाई, पूरा कार्ब से भरा हुआ। तो तुम हमारा शुगर स्पाइक करता है, इंसुलिन बढ़ जाता है भाई तुरंत जाते ही खाना। प्रोटीन रहता नहीं हमारे खाने में, पूरा कार्ब सेंट्रिक खाने हैं। दाल चावल सब्जी हर एक चीज़ का है, दाल में कितना तुम, अब मेरे से बात में तुम भाई अगर आर्ग्यू मत ही करो तो बेहतर है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है भाई। मैं ये बात सुन के थक चुका हूँ भाई, थक चुका हूँ। एंड मैं इसका एक्सप्लेनेशन कितना दूँ। दाल इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट भाई। 100 ग्राम दाल में 24 ग्राम प्रोटीन भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, तुम कहाँ 100 ग्राम दाल खा पाओगे। नहीं हो पाएगा भाई, गैस हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगा भाई। इतना प्रोटीन के लिए फिर पागल मत हो भाई, उससे अच्छा जैसे जीरो वैसे जियो। पर प्रोटीन के लिए अगर तुम्हें एग्स खाना वो खाओ, दही वही, ये दाल के उस चक्कर में मत पड़ो भाई, वर्थ इट नहीं है, ठीक है। कार्ब ज़्यादा खाने से तुम देखोगे भाई, जो नींद आता है क्यों होता है भाई, इसलिए होता है वो चीज़। हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता भाई, इतना कार्ब्स खा लेगा, एकदम सुस्ती पड़ेगा। आलू का पराठा खा लो, दाल चावल खा लो, दोपहर में देखोगे भाई जनरली इंडियन फैमिलीज में पंखा ऑन करते हैं खाना खाने के बाद,
टर्न हो जाते हैं भाई, सो जाते हैं एकदम से, ठीक है, लाइक किसी ने हैक कर लिया उन्हें, ठीक है। सो जस्ट एड प्रोटीन इन योर मील, है ना, कम से कम हर मील में 12 से 15 ग्राम अच्छा प्रोटीन रखिए, मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन रखिए अपने खाने में, ठीक है। 2 से 3 एग्स रख लीजिए या दही रख लीजिए, अच्छा, ठीक है। एंड भाई एक और बात, बहुत लोग बोलते हैं भाई रोना धोना करते हैं भाई, मेरे जेनेटिक्स नहीं है। मैं मानता हूँ जेनेटिक्स मैटर करता है भाई, पर भाई जो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर थिंग्स यू कान कंट्रोल भाई, मत करो उतना, उतना ऑब्सेस मत हो, अपना फ्यूचर जनरेशन सुधारो भाई। तुम्हारे नहीं, फादर नहीं कर पाए, तुम्हारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसा खाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ तो कुछ करो भाई, पैसा कमाओ और अपना जनरेशन सुधारो, आने वाला जो तुम्हारा पीढ़ी है उसको सुधारो भाई, तुम्हारे बच्चे आने वाले, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। तुम्हारा भाई, तुम बनाओ जेनेटिक्स वैसा ताकि तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही हो, है ना, ताकि उनको कंपेयर ना करना सके, वो कंपेयर ना कर सके कि भाई मेरे पापा तो नहीं खाए थे वैसा, उनका जेनेटिक्स नहीं, उनका हाइट नहीं, तुम बनाओ भाई जेनेटिक्स, खुद का जेनेटिक्स बना लो भाई, कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब मे भी तुम मेरे बात में हंस रहे हो भाई, पर यही सच है, तुम कर सकते हो। देयर इज नो सच थिंग एज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ट्राई करना भाई कि तुम कुछ ऐसा कर लो कि तुम अपने आने वाला जनरेशन सुधार दो, आने वाली पीढ़ी, है ना, तुम्हें धन्यवाद बोले, चेंज योर अपकमिंग ब्लड लाइन, ठीक है। बेयर मिनिमम बता रहा हूँ भाई, 5 हर स्टेप चलो एंड कुछ वेट उठाओ, वेट तो उठाओ ज़रूरी है भाई, नो डाउट, इस एज में तो उठाने चाहिए भाई। एंड चलो भाई, चलो जितना हो सके, देखो हमारे पूर्वज देख लो भाई कितना चलते थे, कुछ रीज़न होगा भाई, हमारा बॉडी बना इसलिए, है ना। आज से तुम देखो भाई, तुम वॉकिंग करना चालू कर दो, कम से कम अगर तुम अभी टीनेजर हो तो भी 4000 से 5000 स्टेप्स चालू कर दो चलना, ठीक है। आज से 50 साल बाद तुम्हारा घुटने तुम्हें 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 धन्यवाद बोलेंगे भाई, लिटरली। उस समय भाई कितने लोग को दर्द दिया रहेगा घुटने का, क्योंकि भाई नेचर का एक ही नियम है भाई, लूज इट और यूज इट, ठीक है। तो तुम चालू कर दो चलना, आज से 40 से 50 साल बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लो भाई इसको, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तुम्हारा तुम्हारा जॉइंट है तुमको, तुम्हारा नी है तुमको, हर एक चीज़ तुम्हें फ़ायदा देगा, ठीक है। आज से 50 साल बाद तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एंड भाई थर्ड इज़ भाई सोशल स्किल, भाई ये तुम पे डिपेंड करता है भाई। मैं बहुत लोगों में देखो गिटार बजाना आता है, मेरे कुछ दोस्त लोग भी है भाई, बहुत कूल लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कूल लगता है भाई। मेरे को पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे को नहीं आता, मैंने गिटार छुआ तक नहीं आज तक, ठीक है। बट अगर तुम सीख सकते हो जरूर सीखो भाई, इससे तुम्हारा एक और फायदा होगा भाई, सोशल स्किल से हट के तुम्हारा जो ब्रेन का न्यूरॉन होते हैं वो भी रिवायर होंगे। इट्स सिंपल बताओ तो भाई, इट्स तुम्हारे ब्रेन का एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो तुम गिटार चलाना सीखना चालू कर दो, कोई भी चीज़ से होता है, तुम अगर कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो तो उससे भी होता है भाई, उससे भी तुमको मालूम है नया ब्रेन रिवायर होता है, मतलब तुम्हारा न्यूरॉन्स एक्टिवेट होता है, एंड मतलब कुछ अलग कर रहे हो तुम ना भाई, तुम डेली डे टू डे बेसिस पे कुछ अलग चीज़ कर रहे हो, जाहिर सा बात है तुम्हारा ब्रेन कुछ नया चीज़ सीख रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन होता ही है कोई भी नया चीज़। एंड गिटार तुम सीख सकते हो भाई, सोशल स्किल बहुत इंप्रूव होता है इससे, सोशल स्किल तुम्हारा नेक्स्ट लेवल तक चल जाएगा, ठीक है। एंड चलो कुछ नहीं तो भाई कम से कम दिन का 1 घंटा बाहर जाओ, सोशलाइज हो भाई, हम ह्यूमंस है भाई, हम बने ही इसलिए है बाहर रहने के लिए, एक रूम के अंदर रहने के लिए नहीं बने। अनटिल अनलेस तुम कोई एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो एंड कुछ 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 एकदम ज़्यादा काम भरा काम ना कर रहे हो कि तुमको ज़रूरी है कि घर में रह रहे हो, फिर भी भाई 1 घंटा ज़रूर ज़रूर बाहर जाओ। कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं तो भाई रैंडम पार्क चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे अंकल लोग बैठते रहते हैं, तुम जानते हो क्या बात करते रहते हो पॉलिटिक्स पे, तो घुस जाओ, मतलब कर चालू कर दो भाई बात करना, उनको भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी भाई, तुम्हारा भी सोशल स्किल इंप्रूव होगा, एंड कहीं ना कहीं तुम्हें मतलब इस पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होगा भाई, तुम्हारा दिन निकलेगा, है ना, 1 घंटा तुम्हारा, तुमको लगेगा भाई तुमने कुछ किया है ना, ऐसा करके। कोई भी चीज़ में बात करना भाई, पॉलिटिक्स में बात करना चालू कर दो उनसे, अंकल लोग से भाई, उनका तो शौक है भाई, उनका फेवरेट टॉपिक है, वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। सो डू इट। एंड भाई एक और चीज़ है, लुक्स मैक्सिंग भाई, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम लुक्स मैक्सिंग भाई, सुनते ही भाई लुक्स मैक्सिंग, भाई सिंपल पोस्चर अपना सही रखो अपने शरीर का भाई। एक और चीज़ है जो बोलते हैं भाई टंग पोस्चर, उसको बहुत लोग वो करते हैं जैसे कि भाई टंग कितना देर रखे भाई, इट्स इट्स नॉट लाइक भाई, तुम अपने जो तुम्हारा बॉडी पोस्चर है तुम उसको कभी झुका के रखते हो भाई, नो ना, गलत है ना वो, नहीं गलत है वो, ठीक है। वैसे तुम्हारा टंग पोस्चर भी भाई, उसको भी तुम अपने मतलब हमेशा अपने जीभ के ऊपर रेस्ट किए, अपने जीभ के ऊपर रेस्ट रखाया करो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, अपने जो टंग को अपने ऊपर वाले इस पे सटा के रखाया करो अपर एरिया में, ठीक है। वही सही पोस्चर है, वो हमेशा से रहना चाहिए, अनटिल अनलेस तुम कुछ खा रहे हो किसी से बात कर रहे हो तो अलग बात है, बट वो ऐसे ही रहना चाहिए, इट्स नॉर्मल, कोई इसमें वो नहीं है भाई, है ना। कैलोरी सरप्लस भाई, अगर तुम टीनेजर हो तो तुम कैलोरी डेफिसिट सब भूल ही जाओ भाई, एब्स या कुछ भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं खुद उबला हूँ भाई, देख लो, मैं खुद बहुत उबला हूँ, ठीक है।
बट क्या करूँ भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम लोग बहुत लोग देखोगे भाई ऐसे कि इस एज में तुम लोग ऐप्स चाहिए होता है कितने लोग को भाई, इसके पीछे मत भागो। अनटिल अनलेस तुम 20-21 साल के ना हो तब तक ये सब बिल्कुल मत करो कट वट। तब तक सिर्फ बल्क करो भाई, कैलोरी सरप्लस एट नहीं नहीं तो भाई 200-300 कैलोरी सरप्लस में रहो हमेशा, है ना। तुम्हारा उसमें बॉडी ग्रो ग्रो हो रहा होता है, तुम्हारा बोन डेवलपमेंट, तुम्हारा मसल मास हर एक चीज़ तुम्हारा ग्रो हो रहा होता है। तुम अगर उस समय कैलोरी डेफिसिट में चल गए तो तुम्हारा बॉडी कैसे ढलेगा भाई, उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ, अपने बॉडी में भाई टेस्टोस्टेरोन हमेशा ज़्यादा रखो एंड एस्ट्रोजन कम। इसका सीधा बता रहा हूँ, इसका मतलब भाई तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज हमेशा 20 होना चाहिए। अगर 25-30 सौ कम से ला के 20 करो, ठीक है। मेरा सच बताओ तो थोड़ा कम ही है, बहुत कम है भाई, उतना भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, मेंटेन होना चाहिए। बहुत लोग का भाई ओबीस में रहते हैं, 25-30-35 तक रहते हैं, तो कम करके 20 पे लाओ। 18 से 20 हेल्दी है, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन होगा शरीर में भाई, अगर बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा, तुम्हारे शरीर में ऑटोमेटिक एस्ट्रोजन बढ़ेगा एंड टेस्टोस्टेरोन घटेगा, दोनों अपोजिट एक दूसरे का, ठीक है। एंड भाई नंबर फिफ्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, स्किल, भाई एजुकेशन बोलूँगा, ठीक है। तो भाई स्किल कोई सीखो, है ना। नॉट भाई बुकिश की किताब पढ़ रहे हो बैठ के बस, वो सब नहीं भाई, वो सब भूत हो गया है। तुमको ही मालूम है इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। क्या सीख सकते हो भाई, एआई सीखो, चैट जीपीटी सीखो, प्रॉम्प्ट देना सीखो, ठीक है। मैं अभी यूट्यूब मतलब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसका स्किल मतलब इसका थंबनेल बनाऊंगा, चैट जीपीटी दूंगा उसका प्रॉम्प्ट भाई, मेरे को क्या चाहिए कैसा नहीं चाहिए, ठीक है। वो सब सीखो भाई, बहुत काम आएगा इन फ्यूचर तुम्हें। कुछ नहीं भाई, तुम कैमरा सामने देखो, ये मैं अब कैमरा पकड़ा हूँ, ठीक है। मेरे पास भी एक फ़ोन है अभी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो माइक है ये बस मैंने शो ऑफ के लिए भाई, ये माइक है ही नहीं है एट द एंड, ठीक है। ये वो है मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है, मैं इसको बस पकड़ने के लिए बना दिया हूँ, क्योंकि एक लगता है कि चलो कुछ हाथ में आए तो कंफर्टेबल लगता है ऐसे करके, ठीक है। तो भाई मेरे पास एक फ़ोन है और कुछ नहीं है भाई, एक सामने लाइट है, मेरे ऊपर बल्ब है, बस और कुछ नहीं है भाई। ये थोड़ा बहुत फ़ोन का हिस्सा आ रहा होगा तो आ रहा होगा, बट एक एक बल्ब है भाई छोटा सा, बस उससे आ रहा है रोशनी, एंड ये मेरा एक हो गया, ठीक है। भाई तो मैं वही कह रहा हूँ, तुम भी चालू कर दो भाई कंटेंट क्रिएशन। मैं नहीं बोला चलो यूट्यूब पोस्ट करो तो बहुत बढ़िया भाई, मे भी तुम इन्फ्लुएंसर बन जाओ या कुछ बन जाओ, तुम्हें किस चीज़ पे नॉलेज है। बट नहीं है तो कोई बात दिक्कत नहीं, तुम रैंडम फ़ोन उठाओ, तुम्हारा दिनचर्या बताओ, तुम क्या क्या किए नहीं किए, दैट्स इट भाई। उसको गैलरी में रखो या प्राइवेट अपलोड कर दो यूट्यूब पे, प्राइवेट, किसी को मत दिखाओ, है ना। तुम क्या होगा भाई, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंट भाई, बहुत कुछ बिल्ड होगा उससे तुम्हारा, ठीक है। वेस्ट नहीं जाएगा, तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सीखो भाई नया, है ना। कैमरे सामने बोलने से भाई बहुत कुछ इंसान सीखता है। मैं अभी चालू किया यूट्यूब चैनल, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, पर्सनल। ये चीज़ मेरा पॉइंट में था भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये कैमरा स्पीकिंग वाला मैं अपने से जोड़ के बता रहा हूँ। इसमें मैं जो मेरा फ़ोन रखा है इसमें ना, मैं बुलेट पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वही है ये, इसमें था भी नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल ओपिनियन। चालू कर दो भाई कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। बहुत बहुत फ़ायदा करेगा भाई तुमको इन फ्यूचर। तुम कुछ भी करो भाई, तुम लिटरली अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग भी करो, तुमको आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ सब चीज़ ऑनलाइन होगा भाई, ऑनलाइन। तुमको कैमरे सामने बोलना पड़ेगा, तब तुम कैसे करोगे। इसलिए अभी चालू कर दो भाई, अगर तुम स्कूल में हो तो और बढ़िया है, कॉलेज में भी हो तो बढ़िया है। बहुत तो है, इनफ टाइम है भाई, इनफ टाइम, ठीक है। सो असेंड योर लाइफ ब्रदर, एन्जॉय, ठीक है। एंड मुझे बताना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को चाहिए, मैं डेडिकेट ट्राई करूँगा बनाने का। थैंक यू।